अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी चने की दाल गोश्त लेकर आई हूँ मैं। और ये इतना मज़ेदार है, आप खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं किस तरह बनाया मैंने। एक पतीला लिया है और मैंने उसमें दाल डाल दी है 1.5 पाव दाल मैंने 1 घंटा पहले भिगोई थी। और दाल डालने के बाद इसमें पानी डालेंगे इतना कि ये गल जाए। तो मैं इसमें 4 गिलास पानी डालूंगी। पहले अच्छी तरह बॉल को साफ कर लेते हैं जिसमें दाल लगी रह गई है। ये सब दाल इसमें डाल देनी है। दाल जितनी देर में गलेगी, 3 गिलास में 4 गिलास में, दाल पे भी डिपेंड करता है, कोई जल्दी गलती है कोई देर से गलती है। तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लें। 3 से कम ना डालिएगा, 3 गिलास से यानी कि कम नहीं डालिएगा। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। और ये जब तक उबाल नहीं आता मैं आपको दिखाऊंगी उबाल आने के बाद। और देखिए इसमें उबाल आ चुका है। तो ऊपर जितने भी झाग है इसके, आप इस तरह इसको रिमूव कर दें। ये सब निकाल दें इस तरीके से। ये दाल में जितना भी गंद वंद होता है सब ऊपर आ जाता है झाग की सूरत में। ये सब इस तरह आप रिमूव करते जाएं। मेहनत इतनी खामोशी से करके कामयाबी खुद ही चीख उठे। और इसी तरह सारा रिमूव करते जाएं। और दाल गलने के लिए आप इसको टाइम दिएगा 25 से 30 मिनट। इससे कम ना हो और इससे ज़्यादा ना हो, तकरीबन इतने ही मिनट में ये गलती है। अगर आप चाहते हैं कुकर में बनाना तो ये कुकर में बन जाती है 5 मिनट में। और मैं इसको कवर कर देती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। और दाल चेक कर लेते हैं कैसी गली है हमारी। ये देखें दाल गल चुकी है, बस इतनी गलानी है आपने। और इसका पानी निकाल लीजिएगा, पानी में दाल को मत रहने दीजिएगा। और हम मसाला तैयार कर लेते हैं चिकन का। तो 1 कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैं आधी प्याज डालूंगी। प्याज इसमें ज़्यादा नहीं डालना वरना मीठी हो जाएगी आपकी दाल। प्याज बहुत कम डलता है। आधा प्याज लिया था, स्लाइस काट ली है मैंने। और इसको मैं ब्राउन करूँगी, लाइट ब्राउन कलर देना है मैंने इसमें। लाइट ब्राउन कलर हो गया है। और इसमें मैं डालूँगी लहसुन और अदरक लिया है मैंने पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये लगे ना। साथ ही मैं इसके चिकन डाल दूँगी। चिकन मेरा है आधा किलो। इस तरह ये चिकन ले लें, आधा किलो चिकन डाल के। और इसकी थोड़ी सी भुनाई करें लहसुन अदरक में। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। जैसे ही लहसुन अदरक डालते हैं तो खुशबू आनी शुरू हो जाती है। फ्रेश लहसुन अदरक लिया है मैंने। इसको इसी तरह भूनें आप। 2-3 मिनट भूनना है मैंने इसे। और 2-3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। तो चलें आइए इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। और 2 टीस्पून मैंने सूरख मिर्च पाउडर लिया है। और हल्दी पाउडर लिए है मैंने। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें ना डालना तो ना डालें। हल्दी लिए 1 टीस्पून। धनिया पाउडर स्किप भी कर सकते हैं आप। कोई लोग डालते हैं कोई लोग नहीं डालते। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले डाल सकते हैं। और इसमें टमाटर डाल दिए मैंने 3 मैंने टमाटर चॉप किए थे। और इनको मैंने डाल दिया है टमाटरों को। इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे इस तरह चमचा चला के ताकि अच्छी तरह मसाले मिक्स हो जाएं। और इसमें पानी डाल दूंगी मैं 1 गिलास के करीब, ताकि थोड़ा सा चिकन गल जाए। ज़्यादा नहीं गलाना हमने, आधा चिकन गलाना है क्योंकि दाल डालेंगे तब भी चिकन गलेगा। तो मैं इसको कवर कर दूंगी 15 मिनट के लिए ताकि टमाटर भी नरम हो जाए। तो 15 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी हमारा आधा गल चुका है। और आप देख सकते हैं टमाटर भी कितने घुल चुके हैं इसके अंदर। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी चमचे की मदद से, छानने की मदद से। उसका पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना है, दाल का पानी बिल्कुल भी नहीं डालना वरना दाल आपकी सारी घुल जाएगी। तो सिर्फ आपने छानने की मदद से दाल डालनी है इस तरीके से। और इसको मिक्स करेंगे। और इसको हम चिकन को और दाल को मसालों में थोड़ा सा पकाएंगे ताकि जो चिकन हमारा रह गया गलने वाला वो भी गल जाए।
और दाल भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए मसालों में। और इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, 1 गिलास बस हमने इसमें पानी डालना है ताकि दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। तो मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं। 5 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बना है। चिकन और दाल इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसी तरह मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। तो इसमें हम मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ये हमने एंड में डालना है, आपने पहले नहीं डालना, ये हमने लास्ट में डालना है। तो 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है और हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली है 4-5 अदद, इसको भी डाल दिया मैंने। और ये आपने डालना है पुदीना इसके अंदर। आपने इसमें हरा धनिया बिल्कुल नहीं डालना, पुदीना डालना है कि पुदीने की खुशबू जो होती है ना बेहद मज़ेदार और लजीज होती है और चने की दाल गोश्त भी बहुत लजीज बनेगा आपका। तो आपने इसी तरह ट्राई करना है। और ये डन हो गई है हमारी रेसिपी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो मैंने डिश आउट कर ली है, बहुत ही मज़ेदार चने की दाल गोश्त बना है। आप इसी तरह रेसिपी फॉलो कीजिए। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।